हेलो, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल उदित शर्मा में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी के 66th बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम लोक सेवा आयोग के 66वीं ये बहाली निकली हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है और ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को ने तमांग भाषा का नाम क्या है? तमांग। इसको एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। तो ये भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? हमें ये देखना है ये भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है। भाषा क्या है? तमांग भाषा। और इसको कौन से लिस्ट में रखा गया है? एंडेंजर्ड। तो ये किस स्टेट में बोली जाती है? कौन से इंडियन स्टेट में? तो ये बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इसका 4th एडिशन हुआ है ना? 4th एडिशन। और ये कौन से स्टेट में हुआ है? तो ऑप्शन है ABCD। तो ये हुआ है हरियाणा में। ठीक है, गेम में हरियाणा बहुत आगे रहता है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, बीट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मुक्त विश्व, हेपेटाइटिस की रोकथाम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, जनगणना आयोग, सांख्यिकी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। तो हमारा ऑप्शन ए नीति आयोग करेक्ट होगा। नीति आयोग ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम है होप और ये अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो कौन सा राज्य किया है? तो हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना फी लगाने का घोषणा किया है? तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली, सी लद्दाख, डी पंजाब। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। ये चीज दिल्ली में हुआ है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव, यहाँ होगा, ये टाइपिंग गलत हो गया है, वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है ना? स्थित है। तो हमारे पास ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो नेत्रावली वन्य जीव, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य ये है हमारे गोवा में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? कोरोना के दौरान बहुत सारे मजदूर श्रमिक
एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए उन लोगों को एक स्पेशल ट्रेन चला गया जिसका नाम दिया गया श्रमिक ट्रेन। तो ये कौन से 2 राज्यों के बीच में चलाई गई हैं? तो ये चलाई गई हैं तेलंगाना और झारखंड के बीच में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर अवार्ड के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है डार यासीन, बी है मुख्तार खान, सी है चन्नी आनंद और डी है उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तीनों नाम याद रखिएगा। बीपीएससी में ऑप्शन ई भी होता है। ऑप्शन ई में होता है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं, और मोर देन वन यानी एक या एक से अधिक। ऑप्शन ई भी पूछता है सारे क्वेश्चन में, तो नाम याद रहेगा। तो मैं भी यहाँ पे कर दे नन और ई में कर दे मोर देन वन, तो आप उस टाइम पे ई मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? इस बैंक का नाम है HDFC। HDFC ने हम हार नहीं मानेंगे इस नाम से एक गीत बनाया है और जारी किया है, तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 में किया गया? ठीक, तो अजय वॉरियर होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अजय वॉरियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए, कितने दिनों तक न्यूज में था। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया एनआरसी का। और CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ना, और ये अगर CAB एक्ट होने से पहले बिल था तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा? ये तो सबको पता होना चाहिए, 100। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषक नवोन्मेष कोष, इसकी स्थापना किसने किया है? इसरो ने, ICAR ने, कृषि मंत्रालय ने, नाबार्ड ने? तो ये किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR ने। इसरो तो स्पेस से रिलेटेड चीजें करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाबार्ड ने, इन दोनों ने नहीं किया, तो ये ICAR ने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने ही कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष का बजट का जो भाषण था वो इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। हालांकि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड, बट हम इसे कॉमन लैंग्वेज में बजट बोलते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसका हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी किस वर्ष बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? इसी वर्ष रहा है 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? अरुण प्रभा, अरुण दिशा, अरुण भूमि या अरुण नयन? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, उसका नाम है अरुण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पे किया गया है यह भी ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश न्यूज में है, अभी तवांग वाला
क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था यूनेस्को ने तवांग भाषा को एंडेंजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है, तो ये कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया जिसका नाम है अरुण भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? सेफ फूड फॉर फ्यूचर, फूड फॉर नेचर नहीं होगा, फूड फॉर फ्यूचर नहीं होगा, फूड इज लाइफ नहीं होगा, सेफ फूड फॉर फ्यूचर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर की कमी को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और कौन सा योजना है। ऑप्शन ए है जीवन अभियान, बी है सांस अभियान, सी है सेव अभियान, डी है प्रोटेक्ट अभियान। तो जल्दी से बताइए, ये होगा सांस अभियान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या याद रखना है कि कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है सांस अभियान। इसमें बाल मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की गई है, वो भी किसकी वजह से? तो न्यूमोनिया की वजह से, न्यूमोनिया की वजह से। तो न्यूमोनिया की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कमी, उसमें कमी लाने के लिए सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, एक योजना बनाया चला, उसका नाम था सांस अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सबको पता होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। इनमें से किसी को नहीं मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। क्या गोल्डन ड्रैगन अवार्ड? हो सकता है कि बीपीएससी में पूछे तो यहाँ पे कुछ चाइनीज नाम वगैरह डाल दे या जापानीज नाम डाल दे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये भारतीय अभिनेता को मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 के लिए किसे नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार, नाम याद रखिएगा, से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। योहेई ससाकावा, बी है अजीज बेक असुरू, सी है हेनरी न्यूमैन और डी है मरियम थेसिया। तो हमारा आंसर हो जाएंगे योहेई ससाकावा, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा। नेल्सन शरणार्थ पुरस्कार योहेई ससाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सभी विश्वविद्यालय, सारी यूनिवर्सिटी को कब तक डिजिटलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है यूजीसी के द्वारा? कब तक? 2020, 23, 21? तो हमारा आंसर होगा 2020। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस सारे यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइज कर दीजिए। हाँ, डिजिटल इंडिया भी तो चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू? नहीं। विल्किंसन जॉर्ज? बी आर अम्बेडकर? नहीं। स्टैनलेट वॉलपॉट? तो हम देखेंगे कि यही है जिन्होंने लिखा जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज। तो हमारा आंसर हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। वुमेन एम्पावरमेंट अगर है तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट
उसमें ये हरमनप्रीत कौर आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 100 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है पहली बार, और वो भी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है। नेक्स्ट, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ होगा, कहाँ किया गया 107वीं? इसका सेशन अलग अलग चलता रहता है, तो उसमें से ये एक है, तो हमारा आंसर होगा बेंगलुरु। पंजाब में नहीं, मणिपुर में नहीं, हैदराबाद में नहीं, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की? कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये 20% होगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे, और इतने ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनते रहेंगे, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा कर सकें। ऐसे ही देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।